बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब अल्लाह की रहमत के साए में खैरियत से होंगे। मैं आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी सीरीज रोजाना एक अस्माउल हुस्ना की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम बात करेंगे अल्लाह के अजीम नाम अल मलिक की, जो हर दिल को इज्जत, ताकत और अल्लाह की बादशाही का एहसास दिलाता है। इस वीडियो में हम अल मलिक के माना जानेंगे, इसे 313 मरतबा पढ़ने की फजीलत सीखेंगे और आपकी जिंदगी के मसाइल के लिए इससे जुड़े मोजाती वज़ाइफ भी मैं आपको बताऊंगी। ये चंद मिनट की वीडियो आपके ईमान को मजबूत और जिंदगी को इज्जत से भर देंगे इंशाअल्लाह। तो बराकरम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अल मलिक अल्लाह का वो नाम है जो इसकी कामिल बादशाही इक़्तिदार को जाहिर करता है। इसका मतलब है हकीकी बादशाह। अल मलिक अल्लाह अल मलिक है, यानी वो कायनात का वाहिद मालिक है और हाकिम है। जमीन और आसमान, इंसान और जिन सब उसकी सल्तनत के ताबे हैं। ये नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, हर चीज इसकी मर्जी से चलती है। जब हम या मलिक पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से उसकी अजीम बादशाही की तरफ रजू करते हैं और मांगते हैं कि वो हमारी जिंदगी को इज्जत, ताकत और इस्तेहकाम अता करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 26। यानी ए अल्लाह, तू ही बादशाही का मालिक है, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे छीन ले। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह की बादशाही के सामने सब कुछ आर्जी है। अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत, वकार और मुश्किलात पर फतह पाना चाहती हैं तो अल मलिक का आपका सबसे बड़ा सहारा है। अल मलिक पढ़ने की फजीलत क्या है? मेरी प्यारी बहनों, अल मलिक अल्लाह का वो नाम है जो हमें इसकी अजमत और इक़्तिदार से जोड़ता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, सूरह माइदा आयत नंबर 120। यानी इसके लिए आसमानों और जमीनों की बादशाही है। ये हमें समझाता है कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को दिल से पढ़े और इनके साथ दुआ मांगे, इसकी दुआ कबूल होती है। या मलिक को आप 313 मरतबा पढ़ने की फजीलत ऐसे हासिल कर सकते हैं कि ये दिल को इज्जत और एतमाद से भर देता है, मुश्किलात और दुश्मनों पर गलबा देता है। अल्लाह की हिफाजत और इज्जत आपके नसीब में शामिल होती है, चाहे वो माली इस्तेहकाम हो, समाजी वकार हो या रूहानी ताकत। बुजुर्गों का कहना है कि जो शख्स या मलिक को खलूस से दिल के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए इज्जत और ताकत के दरवाजे खोल देता है। 313 की तादाद खास है क्योंकि यह तस्बीह के दानों से मिलती है और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ने पर मुज़्ज़ाती नताइज देता है। अगर आप इस नाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगी तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की इज्जत हर कदम पर नसीब होगी। अब हम या मलिक के 3 मुज़्ज़ाती वज़ाइफ सीखेंगे, हर एक 313 मरतबा पढ़ने के साथ, जो मुख्तलिफ मसाइल के लिए हैं। ये वज़ाइफ आसान है, आपके रोजमर्रा के मामूल में आसानी से शामिल हो सकते हैं अगर आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से कोई एक या सब कर सकती हैं। वजीफा नंबर 1, इज्जत और वकार के लिए। वक्त फजर की नमाज के बाद या जुमा के दिन। वजू करके एक पुरसुकून जगह पर बैठें, सर पर दुपट्टा रखें, दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। या मलिक आपने 313 मरतबा तस्बीह पर या उंगलियों पर गिनते हुए पढ़ना है। हर लम्हा अल्लाह की अजमत और बादशाही का तसव्वुर करें। आखिर में दिल से दुआ करें, ए अल्लाह तू अल मलिक है, मुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत वकार इता फरमा, मेरी हिफाजत कर और मुझे अपनी बादशाही की बरकत दे, आमीन। दोबारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा। कम अज कम 21 दिन तक ये वजीफा आपने लगातार करना है, लेकिन मुस्तकिल करना चाहें तो भी बेहतर है। इस वजीफे से आपको समाज में इज्जत मिलेगी, लोग आपकी कदर करेंगे और अल्लाह आपको जिल्लत से बचाएगा। वजीफा नंबर 2, दुश्मनों पर गलबा और मुश्किलात से नजात के लिए। ईशा की नमाज के बाद या जुमेरात की रात को आपने पढ़ना है। तरीका कार इसका यह है कि वजू के बाद 2 रकात नमाज हिफाजत की नीयत से पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें 7 मरतबा, या मलिक 313 मरतबा पढ़ें। हर 100 मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह फील पढ़ें। दुआ करें, ए अल्लाह तू अल मलिक है, मेरे दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी मुश्किलात दूर कर और मुझे अपनी ताकत से फतह इता फरमा, आमीन। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 40 दिन तक ये वजीफा आपने लाजमी करना है, या जब तक मुश्किल हल ना हो तब तक पढ़ते रहना है। ये वजीफा दुश्मनों के शर से बचाएगा, मुश्किलात को आसान करेगा और अल्लाह की हिफाजत आपके साथ होगी। वजीफा नंबर 3, माली इस्तेहकाम और कारोबार में बरकत के लिए। सुबह फजर की नमाज के बाद या शाम मगरिब की नमाज के बाद। तरीका कार ये है कि 1 गिलास पानी पर या जैतून के तेल लें, उस पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, या मलिक 313 मरतबा पढ़ें। हर लम्हा अल्लाह की बादशाही से रिज़्क का तसव्वुर करें। पढ़ने के बाद पानी या तेल पर दम करें और दुआ करें, ए अल्लाह तू अल मलिक है, मेरे रिज्क और कारोबार में बरकत अता फरमा, मेरी माली मुश्किलात दूर कर और मुझे अपनी इज्जत से नवाज, आमीन।
اور وہ پانی پی لیں یا تیل کو کاروبار کی جگہ پر چھڑک دیں۔ آخر میں درود شریف 3 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ مدت اس کی یہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھیں، خاص طور پر جب مالی تنگی چل رہی ہو۔ اس وظیفے سے کاروبار میں ترقی ہوگی، مالی استحکام ملے گا اور اللہ کی برکت آپ کے رزق میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ ہر وظیفہ کرتے وقت اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، یہ وظائف آپ کی زندگی کو عزت، طاقت اور برکت سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب آپ کے ساتھ کچھ بہنوں کے تجربات میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور یقین اس وظیفے کے اوپر سے اور بڑھ جائے۔ ایک بہن نے بتایا کہ انہوں نے یا ملک 313 مرتبہ پڑھ کر عزت کے لیے دعا کی، انہیں سماج میں بہت عزت و قدر ملی۔ ایک اور بہن نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ کیا، ان کی مشکلات اللہ نے حل کر دی۔ کچھ بہنوں نے کاروبار کے لیے پانی پر دم کیا، ان کے کاروبار میں غیر متوقع طور پر ترقی ہوئی۔ یہ تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ یا ملک پڑھنا کتنا طاقتور ہے۔ آپ بھی یہ وظائف شروع کریں، اپنے تجربات کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وظائف آپ کے لیے عزت، برکت کے دروازے کھول دیں گے اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گی۔ خلوص دل، یا ملک پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ کی عظمت سے جوڑیں اور یقین رکھیں کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ استغفار، روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ صدقہ، ہر جمعرات کو تھوڑا سا صدقہ دیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی دعاؤں کو طاقت دے گا۔ شکر گزاری، اللہ کی عزت اور برکت پر شکر کریں، شکر آپ کی زندگی میں خیر کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ان وظائف کو دل اور مشکل مزاج سے کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا اسماء الحسنی میں سے الملک کے 313 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت اور ان سے جڑے موضوعاتی وظائف۔ اگر آپ یہ وظائف شروع کر رہی ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کون سا وظیفہ کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اللہ کی اس عزت سے فیض پائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ الملک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، ہماری مشکلات دور کرے اور اپنی بادشاہی کی برکت سے ہمیں نوازے، آمین۔ اللہ حافظ، اور ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے اسماء الحسنی القدوس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔